हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम बात करेंगे मुक्त गोटा के बारे में, गाय का। तो आज हम रिव्यू करेंगे स्वप्निल शेठ के साथ। ये है हमारे सुनील शेठ, ये है अनुप्रिया के अंकल। इन्हीं का गोटा है और यही गोटे के बारे में अभी हमें बताएंगे। बताइए, गाय कौन से नस्ल की है? नमस्ते फ्रेंड, ये एचएफ नस्ल की गाय है। जर्सी में वो गाय है, वो जर्सी है। जर्सी है, इसको एचएफ बोलते हैं। इसको एचएफ जर्सी बोलते हैं। तो ऐसी गाय कितनी है आपके पास? ये गाय अपने पास 4 है। ओके, और जर्सी में? जर्सी में एक ही है। इस एचएफ में क्या क्वालिटी होती है? ये एचएफ में दूध ज़्यादा देती है। ओके, कितना दूध देती है एक गाय अच्छी एक क्वालिटी गाय की? जो आपके पीछे वाली जो गाय है ओरिजिनल क्वालिटी के हैं, हाँ। तो वो कितना दूध देती है? वो 30 लीटर तक देती है। सुबह शाम का? हाँ, सुबह शाम का देती है। वो इसमें फैट कौन से में अच्छा लगता है? इसका कितना फैट है? एचएफ में थोड़ा कम लगता है, वो जर्सी में थोड़ा ज़्यादा लगता में कितना फैट लगता है? है। एचएफ में 3 से 4 से आसपास लगता है। ओके, 3 to 4 तक फैट लगता है। और इस गाय का? इसका 5 तक लगता है। 5 तक। ये तो बहुत अच्छा लगता है। और गाय को आप खाना कैसे देते? वो आकर खाकर जाती है। ये गाय है एचएफ बोलते हैं इसको, और ये बढ़िया क्वालिटी की गाय है। लगभग 30 लीटर दूध देती है। ये हमारे स्वप्निल शेठ इसी को मेंटेन करते हैं। लगभग सुबह एक गाय का 30 लीटर दूध इसका बनता है। इनके पास ऐसी 4 गाय हैं और एक है जर्सी में। इन गाय को पहले हम एक जगह पे बांधते थे। एक जगह पे बांधने के बाद फिर इनको खाना देते थे और उसके बाद मेंटेनेंस करते थे। वो सिस्टम और ये मुक्त गाय की सिस्टम में आपको क्या अंतर लगा? कौन सा अच्छा है? इसमें गाय अपने आप खाती है, पानी अपने आप पीती है, वो खुले में हवा लेती है। वो बांध कर क्या होता है, उसका जो पैर होता है वो सड़ जाता है। खुले में वो सड़ता नहीं। तो मुक्त गोटा में रहने के बाद गाय की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और इनकी लाइफ भी अच्छी बन जाती है। और इनको वॉकिंग मतलब सुबह से शाम तक करती रहती है? हाँ, करती रहती है। वॉकिंग करने के बाद दूध कम नहीं देती? नहीं, कम नहीं देती, ज़्यादा बढ़ता है। ओके, बढ़ता है। मतलब सभी हाँ। क्या है, अपने दोस्तों को और जो भी कोई गाय का ऐसे गोटा करता है उनको ये मतलब मुक्त गोटा करना सही रहेगा या? सही रहेगा। ओके, ये सही बहुत अच्छा रहेगा। चलो फ्रेंड, तो फिर मुक्त गोटे में गाय जब घूमती है तो अपने मन से अकेले घूमती है। जब मर्जी है तब पानी पी लेती है। उसके बाद जब मर्जी है तब खाना डालने के बाद हम खाना खा लेती है। उसके बाद घूमने के बाद इनकी जो नाखून है वो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है और वॉकिंग सिस्टम हो जाता है। और वॉकिंग होने के कारण इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। और हेल्थ अच्छी रहती है तो इनमें दूध देने की क्वालिटी भी बहुत तगड़ी बन जाती है और इनको फैट सिस्टम भी अच्छा मिल जाता है। इस गोटे में आपके पास छाया भी है, पेड़ की छाया भी है। तो क्या छाया ज़्यादा रहना सही है या कम रहना चाहिए? नहीं, ज़्यादा रहना सही है। ओके, तो फिर जब ये आना चाहिए। ओके, खुली हवा भी है। ये देखो कितनी बढ़िया सी खुली हवा आ रही है। इस खुली हवा की वजह से इसमें जो भी गंदगी है वो पूरी रुकती नहीं है, पूरी निकल जाती है। और जो मुर्गियां हैं, और आपने बहुत सारी गाय में मुर्गियां भी बांधी, मतलब इस गोटे में मुर्गियां भी रखी हैं। किस कारण से मुर्गियां रखी हैं? गाय के ऊपर थोड़ा घुटने रहते हैं ना, वो सब निकालती है। वो बैठने के समय सब निकाल कर खा लेती है या बिखर देती है। बिखरने के बाद धूप की वजह से सूख जाता है। ओके, और जो इनको खाना देने के बाद जितना वेस्टेज खाना बच जाता है तो ये पूरी मुर्गियां खा लेती है। तो मुर्गियों का खर्चा भी कम हो जाता है और बढ़िया सा मतलब वेस्टेज ख़त्म हो जाता है, वेस्टेज नहीं जाता है। इस गोटे में बहुत सारी मुर्गियाँ भी, और ये है देसी नस्ल की मुर्गियाँ। ये मुर्गियाँ बहुत सारी रखी है इन्होंने। तो ये मुर्गियाँ बहुत इनको सपोर्ट देती है और इनको लगभग एक मुर्गी 500 रुपये की जाती है और मुर्गा जो है लगभग 800 रुपये और 1000 रुपये के आसपास इसकी रेट मिल जाती है। और इस गोटे में से जितना भी गोबर निकलता है इसको ये हम क्या डंप रहता है, और ये डंप रहता है तब ये मुर्गियाँ पूरी इस डंप के ऊपर आके पूरा बिखर देती है। तो बिखरने का एक फ़ायदा है, इसमें कोई स्मेल नहीं आता और इस खाद को भी अच्छी क्वालिटी जैसा हो जाता है। और ये हम खेत के लिए यूज़ करते हैं और खेत को यूज़ करने के बाद इसमें क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है।
स्वप्निल शेठ, फिर आप इस मुर्गियों को कैसे मैनेज करते हो? फिर मुर्गी आपके पास कितनी है? 250 है। ओके, मतलब स्वप्निल शेठ के पास लगभग 250 मुर्गियाँ हैं और ये इनका मुर्गियों का शेड है। इन्होंने कल अभी अभी इतनी मेहनत करके खुद बनाया है इस शेड को कि बहुत बढ़िया तरीके से, और ये पूरा शेडनेट से बनाया है इस शेड को। ये मुर्गियाँ यहाँ पे रुकती है, आराम से घूमती है, रात में इसी में रुकती है। और ये शेड बनाया है पूरा मतलब नेचुरल सिस्टम से। इसके ऊपर ग्रीन शेड नेट है और उसके ऊपर एक हल्का सा पॉलीथीन कागज़ है। तो उस कागज़ से क्या है, इनको ठंडक मिलती है, क्योंकि लोहे का कोई भी डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण से ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। ओके, ये मुर्गियाँ पूरा यहाँ पे अंडा देती है आपके? ओके, तो अंडा इसको देने के लिए ये सिस्टम किया है इन्होंने। तो इसमें मुर्गियाँ खुद जाके बैठ जाती है, बैठने के बाद फिर इसमें अंडा देती है और पूरा खुला है। ये इसको क्या करते हैं, जैसे सुबह के टाइम इस दरवाजे को खोल देते हैं, खोलने के बाद पूरी मुर्गियाँ बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद फिर हर जगह पे घूम जाती है। इन अभी मुर्गियों को खाद दे रहे हैं। इन मुर्गियों को खाद इसको बोलते हैं गोई पेंट। ये क्या करते हैं, जैसे गाय को जो देने वाली है वही इनको यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का डालते हैं। आप इन मुर्गियों को कौन कौन सा खाद देते हैं? वो जो गाय को रखते हैं वो भी रहता है और कुछ अलग भी रहता है। ओके, अलग वाला मतलब इसको नया खाद मिल जाता है? हाँ, नया खाद मिल जाता है। ओके, तो इनको पानी, ओके, ऐसे खाद डालते हैं? पानी भी है इसे इधर डालने का। ओके, पानी सिस्टम में भी ये करना। ये पानी की सिस्टम है। ओके, मतलब आपके पास ये नॉर्मल पानी की सिस्टम भी बना देते हैं। और देसी मुर्गी क्यों पाली आपने? ये खुले में रहती है, इनको कुछ नहीं होता है, फिट रहती है। ओके, कोई बीमारी नहीं आती है। और बीमारी नहीं ऐसे मुक्त गोटा के लिए यही मुर्गियाँ सक्सेस है। वो मुक्त गोटे के लिए यही सही है। ओके, इस देसी मुर्गी पालने के लिए आपको कितनी लागत लगी? वो ज़्यादा कुछ नहीं लगी, वो लगभग 2000 रुपये तक आए हैं इसको। वो 500 मुर्गी आराम से रहती है इधर। ओके, मतलब 2000 का लगभग इनका सेड नेट लगा है और लकड़ी इन्हीं के पास थी हल्की फुल्की, तो इन्होंने बढ़िया सा बना रखा है। इनको स्ट्रक्चर इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी से बनाया है कि इस स्ट्रक्चर से ना कोई गिरने का खतरा है ना कोई ये। तो इन्होंने इसके ऊपर सेड नेट डाल के कुछ इसके ऊपर पानी, बारिश का पानी रुकने के लिए एक HDP पॉलीथीन वाला कागज़ डाला है। उस कागज़ से पानी निकल जाता है बाहर की तरफ। तो इनकी कम लागत में ये इनका छोटा मोटा बिजनेस शुरू है, तो इनको बढ़िया मुनाफा होता है। इस फार्म से आपको कितने अंडे मिलते हैं? वो 70 से 80 मिलते हैं। ओके, 70 से 80 अंडे मिलते हैं। सब मुर्गे नहीं है। ओके, कुछ मुर्गा भी है, कुछ मुर्गियाँ भी है और कुछ इसके पिल्ले भी है। इस कारण से ओके, छोटे पिल्ले भी है। इस कारण से इनको थोड़ा सा कम अंडे मिल जाते हैं। तो जब सब देना शुरू करेंगे तो आपका तो 100-150 के आसपास चला जाएगा। 150 तक जाएगा। एक अंडे का प्राइस कितना हुआ? एक अंडे का प्राइस 7 रुपये रहता है। 7 रुपये से लेकर 10 रुपये मार्केट का अप डाउन होते हुए वो रेट मिल जाएगा। कभी 7 रुपये भी मिलता है, कभी 10 रुपये भी मिलता है। तो इनको अच्छा मुनाफा हो जाता है इस अंडों के इसकी वजह से। और एक देसी एक मुर्गी आप 500 रुपये में बेचते हैं और एक मुर्गी 800 से लेकर 1000 रुपये तक मुर्गा बेचते हैं। तो मतलब देसी मुर्गा को डिमांड भी बहुत अच्छी है खाने के लिए। ओके, ये मुर्गियाँ ऐसे आराम से अपने आप घूम जाती है, तो इसको जितना भी गोबर है उस गोबर को ये बिखर देती है और उस गोबर के अंदर कोई खाद बचा हो और वेस्टेज हो तो ये खा लेती है और मुर्गियाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी की बन जाती है। इसमें घूमने के कारण इसके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं होती। और गाय को भी गाय के ऊपर जो भी इनको खून चूसने वाली एक छोटी सी गोचड़ी बोलते हैं वो होती है, तो ये आराम से उसको खा लेती है। बहुत सारी मुर्गियाँ होने के बाद जब गाय बैठ जाती है तो आगे पीछे हर जगह से वो कोई भी गंदगी साफ कर लेती खुद और ये गोचड़ी पूरा खा लेती है। एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपका। इस शेड में एनिमल शेड में आपका डेली रूटीन कैसा है? वो हम सुबह 4:30 बजे
जग जाते हैं। जग जाने के बदर वो गोबर जो रहता है ना वो एक कट्टा करते हैं। एक कट्टा करने के बाद साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद वो 5 बजे दूध निकालना शुरू कर देते हैं। वो 5:30 तक निकल जाता है। और 5:30 के बाद खाना देते हैं इनको। खाना देने के बाद खाना खाकर हो जाता है, सुबह इसमें छोड़ देते हैं, इधर खुला कर देते हैं। और हमारा एक पक्का गोटा भी है इधर। ओके, ये आपका पक्का गोटा भी है, तो आप रात में इसको इसके पास बांध देते हैं? हाँ, रात में इसी में रहते हैं। ओके, ये आपका पक्का गोटा भी है साथ में, ये इनका पक्का गोटा भी है। तो रात में ये पूरी जानवरों को यहाँ पे बांध देते हैं। ये इस कारण से बांध देते हैं क्योंकि एक दूसरे को ज़्यादा मारे ना, और बढ़िया सा इनको हवा और इससे थोड़ा बचाव हो जाए। और इनके पास फिर ये दूध निकालने की एक मशीन भी है, तो इस मशीन से सुबह 5 बजे दूध निकाल देते हैं। और इसमें ये जनरेटर के ऊपर भी है और ये लाइट के ऊपर भी है। ये है इनकी दूध निकालने वाली मशीन। से हम दूध निकालते हैं। ये जो रहता है ना, ये है कंप्रेसर सिस्टम, गाय को थन में लगा देने का, ओके। इसमें से निकाल पाएंगे। ओके, फिर वो दूध ये है, ये कंप्रेसर सिस्टम पे दूध निकालने की मशीन है ये। जब हम जनरेटर पे और मोटर पे जब लगाते हैं तो वहाँ कंप्रेसर सिस्टम ऑन हो जाती है। वो कंप्रेसर सिस्टम ये जो पाइप है उसमें हवा उस स्तन के इसमें वो पंपिंग कर लेती है कि अप डाउन कर लेती है, तो उसकी वजह से दूध निकलना शुरू हो जाता है। और ये दूध जितना निकलता है पूरा इस जार के अंदर अंदर आ जाता है। जार भरने के बाद ये जार हम एक बढ़िया सा बड़े वाले कैन में डाल देते हैं। तो इसको हर एक गाय के पास इस सिस्टम को लेके जाते हैं और दूध निकालने की प्रोसेस होती है। आप इस गोटे में कितना आपको मतलब इन्वेस्टमेंट लगा? तो इन्वेस्टमेंट तो पहला अपना ये पहले से बना रखा था। तो ओके, लगभग 10 साल पहले 10 आपने ये साल बना के पहले रखा हुआ है। बना रखा था। उसमें उस टाइम में 1.5 लाख तक इसको खर्च आया था। ओके, एक गोटा बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख इनको खर्चा आया था। ये गोटा इन्होंने लगभग 8-10 साल पहले बनाया हुआ था, तो 1.5 लाख के आसपास इनको पूरा खर्चा आ गया था गोटा। उसके बाद फिर आपको गाय का कितना खर्चा है? तो गाय को ये बड़ी वाली रहती है ना, वो 2 से 1.5 तक आ जाती है। मतलब ओके, ये मतलब 2-1.5। इस गाय की कीमत लगभग 1.5 लाख से लगभग 2.5 लाख के आसपास इनको हर जैसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी चले और मार्केट के ट्रेंड के ऊपर इनके रेट फिक्स हो जाते हैं। ये लगभग 1 लाख से शुरू हो जाते हैं। 1 लाख से शुरू होते होते इन गायों का कीमत जो अच्छी क्वालिटी की नस्ल से वो लगभग 2.5 लाख तक भी इनका बेच जाती है। और कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं तो 3 लाख भी दाम मिल जाता है। तो लगभग इनकी गाय का लगभग रेट 1 लाख से लेकर लगभग 1.5-2 लाख के आसपास भी है। इस गाय को कीमत लगभग मार्केट अच्छा चले तो 2 लाख 2.25 लाख तक इनका रेट मिल जाता है। ओके, बाकी और आपको दूसरा के किस में खर्चा आ गया? क्या है, फेंसिंग भी मारी है। मुक्त गोटा करने के लिए साइड में फेंसिंग ज़रूरी है, और इस फेंसिंग को इन्होंने चारों साइड से फेंसिंग मारी है। तो ये है तार वाली फेंसिंग, ये मजबूत क्वालिटी की है। तो ये फेंसिंग की वजह से क्या है, बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आ सकता है और अंदर वाले जानवर कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इनका फेंसिंग रहा है। हो गया, ये साइड से जाली मारने का खर्चा लगभग 1.5 लाख के आसपास है। टोटल पूरा घर के अगल बगल इन्होंने जाली मारी है। और उनका गोटा पहले था तो गोटे का लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा है। 1.5-3 लाख रुपए हो गए। इसके बाद आपको दूध निकालने की मशीन कितने की पड़ी? वो 30 तक आती है। ओके, दूध निकालने की मशीन इनको लगभग 30,000 में पड़ जाती है। 30,000 तो आपको फिर कड़वा कुट्टी की भी ज़रूरत है, उसका कितना रेट रहा? वो 30-32 तक रहता है। ओके, मतलब 30 का दूध निकालने का मशीन, और कड़वा को मतलब जानवर का खाद को जितना भी है ड्राई को और फ्रेश वाला उसको काटने के लिए इनको लगभग 30 या 35 तक रेंज मिला। और गाय को कीमत लगभग 1 लाख रुपए से रेट है शुरू, जो अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी के हिसाब से गाय रखते हैं, तो गाय अच्छी क्वालिटी के रखने की वजह से इनको क्या है, दूध का भी बढ़िया सा मुनाफा हो जाता है। और ये तो आपको दूध कितना, मतलब लगभग 1 महीने में कितना आपको दूध से आमदनी आ जाती है? आपको इन गायों में से कितना मुनाफा बच जाता है? वो
1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 में से 1 लाख रुपए इसको खर्चा आता है। ओके, हाँ, तो लगभग मतलब 1.5 लाख रुपए इनका एक महीने का इनकम है। इनकम। और इस 1.5 लाख रुपए में से लगभग 1 लाख रुपए इनका खर्चा है, इनका खाद का, इनको मेंटेनेंस, इनको डॉक्टर का, सब कुछ खर्चा निकालने के बाद 50,000 रुपये, 50,000 रहता है। 40 से 50,000 रुपये इनको एक महीना हर महीना बच जाते हैं। तो ये मतलब गाय का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो इसको आमदनी का भी लगभग 40 से 50,000 रुपये है। और साथ साथ में मुर्गियों का भी पालन है। तो मुर्गी और बाकी हर चीज़ देखते हुए गोबर अपने खेत में डाल देते हैं और या खेत में डाल देते हैं, इसलिए सब कुछ मुनाफा निकालते मतलब मंथ के 50 से 60,000 रुपये इस प्लांट से बच जाते हैं। आपको ये बिज़नेस करना अच्छा लगा, खेती के साथ में ये बिज़नेस करना अच्छा लगा या जॉब करना अच्छा लगा? आपने जॉब क्यों नहीं किया? वो जॉब में ज़्यादा रहता नहीं, खर्चा बहुत होता है। ओके, जॉब में लगभग हाँ, 10 से 15,000 10 तनख्वाह से मिल जाती है। 15,000 मिलता है, उसमें सब कुछ चलाना पड़ता है। ओके, फैमिली खर्चे, हाँ, फिर सब फैमिली कुछ का खर्चे, है, उसके बाकी बाद वहाँ पे खर्चा कुछ है, बचता नहीं। तो कुछ बचता नहीं। तो इस बिजनेस में क्या है, खेती देखकर ये बहुत अच्छा है। ओके, स्वप्निल शेठ का मानना ऐसे है कि नौकरी करने से जिसको अच्छी क्वालिटी की नौकरी मिल जाए तो उनके लिए तो बढ़िया है। जो नॉर्मल कंडीशन की नौकरी कर रहे हैं 10 या 15,000 के रेंज में, तो उससे अच्छा ये ऐसे छोटे मोटे बिजनेस सेटअप करना सही है। इस कारण से सही है क्योंकि 40 से 50,000 बच जाते हैं और हम एक ही जगह पे आराम से मतलब एक जगह पे सेटअप होके बच्चों को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो इसमें लागत हल्की फुल्की पहले लग जाती है, मगर बाद में स्टेबल होके हम एक ही बिज़नेस के तौर पे हम इसको कर सकते हैं। तो बाहर नौकरी 15,000 में करने के बावजूद कुछ नहीं बचता, लगभग 5,000 बच जाता है। उससे अच्छा इनका मानना है कि नौकरी अच्छी लगी, 50-60,000 की तनख्वाह है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल नौकरी है तो उससे अच्छा ये वाले छोटे मोटे बिज़नेस करना सही है। खेती के साथ साथ अपना घर भी चलाना और छोटे मोटे बिज़नेस ऐसे करते करते तो मुनाफा अच्छा रह जाता है। ये है खाद को काटने वाला, जो ड्राई खाद है उसको काटने वाली मशीन है। ये सुबह शाम इसको यूज़ कर लेते हैं। सह्याद्री एग्रोवेट इस कंपनी का इन्होंने घर परचेस किया है। अपने खेत से जो भी मिलता है उसको लेके आ जाते हैं और इसके अंदर कटिंग करके फिर ये जानवर को खाद डाल देते हैं। तो इनके पास एक बोलेरो पिकअप भी है, तो ये खेती के काम भी कर लेते हैं और जब कोई गाय का एक आधा भाड़ा मिल जाता है तो भाड़ा भी कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल लोग को एक आधी गाय का सेटअप, मुर्गियों का सेटअप और छोटी मोटी गाड़ी, ये होने के बाद उनको कुटुंब बहुत बढ़िया चलने के लिए बहुत बढ़िया मिल जाता है। ये इनकी गाड़ी है, तो इस गाड़ी से इनको मुनाफा बढ़िया मिल जाता है। ये साथ साथ में गाय का बिज़नेस करते करते मुर्गियों को भी देखते देखते ये गाड़ियों का कभी भाड़ा भी मिल जाए तो गाड़ियों का भाड़ा भी कर लेते हैं। ये इनका एनिमल शेड है, अच्छे क्वालिटी का शेड है। ये इनको सूखा खाद बना के रखते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं पहले से, जो भी खेत से आता है तो इसको इस सिस्टम से स्टोर करके रखते हैं और इसी को उस कड़वा कुट्टी मशीन के अंदर डाल के फिर छोटा छोटा करके जानवरों को पास डाल देते हैं। ये इनको 1 साल का पूरा स्टोरेज है। खेत के अंदर से आने वाला ये है इनका मोरगास। एक मोरगास करके सिस्टम है। ये थोड़ा सा गीला वाला जो होता है उसको थोड़ा सा काट के छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। उसके बाद कुछ थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा सा नमक और कुछ गुड़ डाल के उसके बाद इनमें ऐसे स्टोरेज करके रखते हैं। तो ये गीला टाइप का खाद रहता है। ये गीला टाइप का खाद इसको स्टोरेज करने की ये सिस्टम है। ये पॉलीथीन में डाला हुआ है, उसके ऊपर से ऊपर ढका हुआ है, तो ये क्या ज़्यादा दिन तक रुक जाता है। इनके पास 2-3 बकरी भी है अच्छे क्वालिटी की। ये बकरी है भोर जाति की, देसी में क्रॉस की वाली है। तो इसकी पहचान ये होती है, इसके कान होते लंबे और ये हेल्दी भी होती है और दिखने में भी सुंदर होती है। जो ओरिजिनल नस्ल की होती है उसमें वो 2-3 कलर मिक्स होते हैं और इसके कान इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं, मगर ये देसी में क्रॉस वाली है, इसके कारण ये पूरी ब्लैक सिस्टम पे है, पूरा ब्लैक दिखती है। तो ये भी दिखने में बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है। तो इनके पास कुछ बकरियां भी हैं। ये है मोरगास खाद।
इस खाद में जब ये गीला होता है उस टाइम इनको बनाते हैं, वो बनाने के बाद फिर स्टोरेज करते हैं। और ये जो जितनी भी गाय है, बकरी है, ये बढ़िया स्वादिष्ट जैसी खाती है तो उनको भी बहुत अच्छी लाइक करती है, तो उनको खाद में ये बहुत अच्छा लगता है। और ये दूध देने में भी बहुत बढ़िया सा क्वालिटी देती है, तो इसकी वजह से कोई दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दूध अच्छा देती है। तो इन्होंने ऐसा वाला खाद ये लगभग इतने बंच बना के रखे हुए हैं। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है और ये छोटे वाले हैं। तो ये लगभग हर 6 महीने में ऐसे बना के रख देते हैं। और ये गाय को फिर सुबह एक टाइम या शाम को सुबह, और जो सूखा है एक टाइम पे, ऐसे करके इनको खाद देते हैं। तो हमेशा इनको हरा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे नॉर्मल खाद भी दे के काम चलाते हैं। इस स्वप्निल शेठ के पास एक गाड़ी है, बोलेरो पिकअप है, ये पुराना मॉडल का है। ये इस गाड़ी का इस्तेमाल ये खेत के लिए भी करते हैं, ये गाय के लिए भी करते हैं, और कई इधर उधर घूमने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कोई भाड़ा मिल जाए तो भाड़ा भी कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की वजह से खेत का भी काम, गाय का भी काम, और कोई भाड़ा मिल गया तो भाड़े का भी काम। तो स्वप्निल शेठ के पास एक बढ़िया सा शेड है, उसके बाद एक गाड़ी है, और कुछ इन्होंने गाय का सेटअप किया हुआ है, कुछ गाय का सेटअप किया हुआ है, कुछ बकरियों का सेटअप किया है। इस गाय, बकरी और गाड़ी की वजह से एक कुटुंब का खर्चा पूरा निकल जाता है। इनको सब कुछ आमदनी की तरफ देखा जाए तो सभी को मिलाते हुए 60 to 70,000 रुपये आराम से बच जाते हैं। तो एक सर्वसामान्य कुटुंब में से कोई भी एक व्यक्ति को इधर उधर नौकरी करने से अच्छा एक जगह पे बढ़िया सेटअप करते हुए खेती करते करते ये छोटे मोटे जो बिज़नेस है ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस बिज़नेस के तहत आराम से एक जगह पे रहते हुए कोई भी काम कर सकते हैं, आमदनी आ सकती है। तो इनके साथ साथ इस बिज़नेस के साथ साथ अपना घर परिवार भी चला सकते हैं आराम से, और अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग का एंडिंग हम स्वप्निल शेठ के इस प्लांट का रिव्यू करते हुए ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।